नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में जिन्ना की राजनीति हो रही है। जेडीयू के एमएलसी ने एक ऐसा बयान दिए हैं खालिद अनवर ने कि जिन्ना स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी काफ़ी तारीफ उन्होंने की है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के प्रवक्ता और इनसे मेरा सवाल है कि सर इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिन्ना की बात वही लोग कर रहे हैं जो जिन्ना से नफरत की बात किया करते थे। चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, चाहे खालिद अनवर हों, ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता बताने का काम करेंगे कि जिन्ना की तारीफ अचानक इन लोगों के मुंह से क्यों होने लगी। आपने देखा होगा कि जिन्ना के मज़ार पर सबसे पहले अगर कोई भारतीय नेता गए तो लाल कृष्ण आडवाणी थे और वहाँ जाकर के उन्होंने तारीफ़ की, और उसी राह पर अब कहीं ना कहीं खालिद अनवर भी बढ़ रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि आखिर जनता दल यू के साथ वो क्यों बने हुए हैं, जब वो जिन्ना की तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते हैं। जिन्ना की तारीफ़ करने पर लाल कृष्ण आडवाणी को कोप भवन में भेजने का काम किया गया। तो अब भारतीय जनता पार्टी क्यों जनता दल यू के साथ बनी हुई है, आखिर क्या कारण है, ये स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन खालिद अनवर तो कह रहे हैं कि हम जेडीयू हमारा साथ देगी। वहीं सम्राट चौधरी जो बीजेपी में भी मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, खालिद अनवर ने कहा कि हमें वीज़ा बनवा देते हैं और वीज़ा बनाने की भी बात कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान, कब्रिस्तान और मुसलमान, इसके अलावा कोई राजनीति नहीं करती है। और जिस तरह की राजनीति वो करते रहे हैं, अब बिहार और देश की जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। अब लोग महंगाई पर पूछना चाहते हैं, लोग किसानों के सवाल पर पूछना चाहते हैं, मज़दूरों के साथ जो अत्याचार की घटनाएं होती है उस पर पूछना चाहते हैं। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए ये पाकिस्तान, मुसलमान और कब्रिस्तान की बात किया करते हैं। मुद्दे के बात पर भारतीय जनता पार्टी एक सेकंड नहीं टिक सकती है, क्योंकि इनसे वोट नहीं बनता है। वोट पैदा करने वाली जो मशीन है ये पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान का नाम लेकर के ये वोट बनाने का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रेम है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, कब्रिस्तान का मुद्दा ज़िंदा रहे ताकि मेरा वोट बैंक बनता रहे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो गरीबी है, जो भ्रष्टाचार है, जो जातीय जनगणना है, जो महंगाई है, इसके सवाल पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता जवाब दें। और बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे दिया गया, जिस तरह से बिहार में शराब के मामले पर सरकार की किरकिरी हो रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू मिल करके नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं और जिन्ना का पाठ पढ़ रहे हैं। एजा सर, ये मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से जदयू के नेता के बाद से जो बिहार में सियासत हो रहा है, उसके बाद से हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बीजेपी के विधायक, उन्होंने कह दिया है कि जिन्ना देशद्रोही थे। क्या आप भी मानते हैं? देखिए, देश की आज़ादी में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है उसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और देशद्रोही या देशभक्त, उसका अगर किसी से सर्टिफिकेट लेना हो तो कंगना रनावत इसकी स्पेशलिस्ट हो गई है, जिसने देश की आज़ादी से भी इनकार कर दिया। और उस पर अब तक भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू के नेता एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 1947 में जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी, उन लोगों की शहादत को क्या इसी तरह से भुला दिया जाएगा? महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, सुभाष चंद्र बोस ने जो शहादत दी थी, शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान ने जो शहादत दी थी, क्या उन शहादतों को ऐसे ही लोग भुलाने का काम करेंगे और उसको पद्मश्री अवार्ड देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप्पी साध लेंगे? ये कहीं ना कहीं राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को गुमराह कर रही है और देश के लोगों को कंगना रनावत जैसे लोगों से कहीं ना कहीं गुमराह करवा रही है। मेरा सवाल है कि जिस तरह से खालिद अनवर ने जो चीख कर कहते रहे कि स्वतंत्रता सेनानी जिन्ना साहब थे, स्वतंत्रता सेनानी जिन्ना साहब थे, क्या आप मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि देश की आज़ादी के योगदान में जिनकी भी भूमिका थी, सब स्वतंत्रता सेनानी थे। और जिन जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया, सभी लोगों को स्वतंत्रता सेनानी की श्रेणी में माना जाना चाहिए। आप किस रूप में मानते हैं? मैं तो बोल रहा हूँ ना कि कंगना रनावत जब देश की आज़ादी के लिए शहादत देने वाले को, आज़ादी को भी वो मानने से इनकार कर रही है, 2014 को आज़ादी का बात कर रही है, तो 1947 में जगह अगर आज़ादी नहीं मिला होता तो आज 2014 की बात करने वाले लोग कहाँ होते, ये बताना चाहिए ना उनको।
बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे एजाज अहमद, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। इन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी की जो बात कही जा रही है बिहार में जिन्ना को, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो देश की आज़ादी में जिन्होंने अपना योगदान दे दिया है उनको उसे भुलाना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर जिन्ना की बात कही जा रही है तो उन्होंने देश के बंटवारे में भी उनका अहम रोल रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ है उसमें सबसे पहला अगर स्थान है तो वो जिन्ना का है। इसका बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही साथ न्यूज़ फॉर नेशन के फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।